विश्लेषण के अंदर अगर आप भारतीय जनता पार्टी के अनुसार बात करेंगे तो मैं बड़े स्पष्ट शब्दों के अंदर कहूंगा तो 20 कमल के फूल और एक प्रत्याशी मेयर का भाजपा का जीतने जा रहा है और बहुत अच्छे मतों से जीतने जा रहा है। जिस भ्रष्टाचार की बात हमारे विनोद मान जी ने की, क्योंकि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, निर्दलीय ने अभी तक कोई काम नहीं किया, तो उनकी जवाबदेही या उनसे जवाब किसी बात का नहीं बनता है। तो उनको जानकारी होगी कि 2 साल से एमपी और एमएलए अम्बाला शहर के अंदर उन्हीं का, और वो उसके बाद भी कसूर असीम गोयल का निकालने पे इसमें जनता क्या चाहेगी। ब्याह शादी किसी घर में होती है तो हमेशा क्या बात की जाती है, देखिए फूफा ना नाराज होगा। यहाँ फूफे कितने हैं? यहाँ अगर कोई जो से फूफे नाराज हो रहे वो हमारे मान गया। काली भेड़े हैं। कल सुबह 8 बजे जब काउंटिंग शुरू होगी तो ठीक आपको 10 बजे हम लड्डू खिला देंगे। सीटी की गूंज पूरे अम्बाला के अंदर है और सोनिया चौधरी एक तरफा चुनाव जीत रही है। सिटी वाले हमारी बहन है, छोटी सोनिया पारिवारिक रिश्ता है मेरा। 20 के 20 ही कांग्रेस एक तरफा जीत और हमारी मेयर कैंडिडेट अच्छे मार्जिन से जीतेगी। बस मेरी दुआएं अपनी बहन के साथ। मुबारक दे रहे हो पहले ही। अच्छा एक बताओ, अब मैं तो अर्शिता वो भी हमारी बेटी है, मैं तो उसको भी दुआएं दी है पीछे। दुआ देना और जीत होना। ये ना हो कि इंटरव्यू देखने के बाद कांग्रेस वाले आपको बाहर का दरवाजा दिखाए। लोग कह रहे हैं न 10 आपकी है, न 11 आपकी है, न 16 आपकी है, न 17 आपकी है, न 20 आपकी है। बीजेपी वाले का दुक्का कोई जीतेगा वो हमारा ही होगा। किराए पे गए हुए लोग हैं, आ जाएंगे वापस जिस दिन कांग्रेस की सत्ता आएगी। ये आपको पता ही कांग्रेस वाली भी 8वीं पास है। चौटाला साहब कितना पढ़े थे, 3 बार के मुख्यमंत्री। क्या कहेंगे? चौटाला साहब तो ये कहते हैं ना पढ़े लिखे उसके बराबर नहीं, तजर्बे इनका तजर्बा बताए ना भी कितना तजर्बा कांग्रेस वाली का है। और ये आपके सामने कह ही रहे थे भी वो तो फलाना जीत जाता, ये जीत जाता, कैंडिडेट तो अपने आप ही मानते हैं, इनका इतना वो नहीं है कैंडिडेट, सुलझा हुआ। और ये सोनिया चौधरी पूरी सुलझी हुई है, पढ़ी लिखी है। और चौटाला साहब ने तो जेल में रह के भी बीए कर ली, मैट्रिक कर ली थी। वो पुरानी बात एक और भी चली थी उनके। हाँ जी, अंग्रेज आया था हरियाणवी सीख गया, वो भी कहेंगे क्या? हाँ जी, अंग्रेज आया था अंग्रेजी सिखाने, हरियाणवी सीख गया था, वो भी कहेंगे नहीं वो तो उसके बारे में क्या कहना। अम्बाला नगर निगम चुनाव 10 तारीख को संपन्न हुआ। उसके बाद जो है सभी प्रत्याशियों की धड़कनें तेज है। 65 प्रत्याशी जो है वो निगम पार्षद सदस्यों के हैं और इसके साथ साथ 3 मेयर प्रत्याशी है। फिलहाल हमारे साथ मौजूद है अम्बाला से मनोज, अम्बाला वाले कहे जाने वाले मनोज कुमार, इसके साथ साथ जगमाल सिंह रोड़ो और शिषपाल जंदेड़ी जी, और इसके साथ साथ विनोद कुमार धीमान चर्चाओं में रहते हैं। इसके साथ साथ अगर बात करें जो निर्दलीय प्रत्याशी मेयर पद के लिए, उनकी तरफ से चरणजीत जी मोड़ी फिलहाल चर्चाएं कर रहे हैं कि आखिरकार कल क्या कुछ रहने वाला है, किस तरह से कौन जीतने वाला है। सबसे पहले शुरुआत जो है निर्दलीय प्रत्याशी जो है उनकी पार्टी से कर ली जाए। सर क्या कहेंगे? कल सुबह 8 बजे जब काउंटिंग शुरू होगी तो ठीक आपको 10 बजे हम लड्डू खिला देंगे। सीटी की गूंज पूरे अम्बाला के अंदर है और सोनिया चौधरी एक तरफा चुनाव जीत रही है यहाँ पे अम्बाला के। कितने वोट्स? बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेगी। ये तो अम्बाला की जनता बताएगी कि क्योंकि हर तीसरा आदमी सीटी कर रहा है। सामने 2 पार्टी है, कांग्रेस और बीजेपी पुरानी है, और बीजेपी जो है वो सत्ताधारी पार्टी है। तो सीटी किसकी बजेगी? सीटी तो दोनों की बजेगी। सोनिया चौधरी मेयर बनेगी क्योंकि 14 साल से के लगभग बीजेपी राज में है और कितनी करप्शन नगर निगम के अंदर है जिसको कि आज नरक निगम कहने को मजबूर हैं लोग। वहाँ पे भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए सोनिया चौधरी मेयर बनने जा रही है। और कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस का प्रत्याशी बड़ा साधारण सा प्रत्याशी है। हमारी सोनिया चौधरी इन सभी में 21 है, इसीलिए सोनिया चौधरी मेयर बनने जा रही है। विनोद जी मान जी क्या कहेंगे? कल कांग्रेस की जीत होगी और भ्रष्टाचार की हार होगी। आगे कुछ बोलेंगे? जो भ्रष्टाचार हमारे असीम गोयल जी के शासनकाल में हुआ है, जैसा कि हम चुनाव में उजागर करते रहे हैं, तो उसका इफेक्ट लोगों पे बहुत गया है। और जैसा कि आपको पता ही है कि इंजन के बिना डब्बे की वैल्यू नहीं है और डब्बों के बिना इंजन की वैल्यू नहीं है। भाजपा ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने की बात कर रही है, पहले भी उन्हीं की थी, तो लोगों ने सब हशर देखा है। असीम गोयल जी कहते रहे हैं चुनाव में
भी हमारी मेयर बनाओ, हम काम करके दिखाएंगे, शायद वो भूल जाते थे कि मेयर भी उन्हीं के थे और पार्षद भी उन्हीं के थे, 17 पार्षद भी उन्हीं के थे। तब तो काम हुआ नहीं, तो अब आज जनता में क्या मुंह लेकर जाएंगे वो। नगर निगम सदस्य 20 है, उनमें क्या कितने मानते हैं? 20 के 20 ही कांग्रेसी जीतेंगे। क्यों, ऐसा क्या कर दिया जादू आपने? बस 17 तो कांग्रेसी बीजेपी से भी लड़ रहे हैं, अगर कोई 2-4 जीतेंगे वो कांग्रेस के ही गिने जाएंगे। मोहर तो कमल के निशान की है उनकी। मोहर हो जनता ने मोहर लगा रखी है, भी ये बीजेपी वालों ने मोहर लगा रखी है उन पे, भी हमें घर बिठा दिया, कांग्रेसियों को तवज्जो दी जा रही है। हम नहीं कह रहे, ये बीजेपी के लोग कह रहे हैं। इस समय 40 के 40 पार्षद 37 पार्षद कांग्रेस से ही लड़ रहे हैं। ये तो घुमाने वाली बात होगी, घुमाने वाली कैसे? जनता वाली बात कीजिए। नहीं, इनकी पार्टी के लोगों से पूछो आप, कौन पार्टी में कहाँ चला गया, क्यों चला गया? कुछ तो रहा होगा कि आपका घर छोड़ के कोई दूसरे के घर में गया। वो घर आजकल सरकार के साथ जुड़ा हुआ है, और सरकार रहते हुए ये 20 आदमी अपने इतने मजबूत पैदा नहीं कर सके, उन लोगों को मजबूत नहीं कर सके आरएसएस और बीजेपी के, जिनको वो चुनाव लड़ा सके। इस कारण ये किराए पे गए हुए लोग हैं, आ जाएंगे वापस जिस दिन कांग्रेस की सत्ता आएगी। चलो जब होगा तब देखा जाएगा। 20 वार्डों में क्या मानते हैं, कितनी कितनी जीत मानते हैं आपके अगर प्रत्याशी उनकी? एक तरफा जीत होगी सभी की, और हमारी मेयर कैंडिडेट अच्छे मार्जिन से जीतेंगी। और जैसा कि भाई साहब कह रहे थे, सिटी वाले हमारी बहन है, छोटी सोनिया, पारिवारिक रिश्ता है मेरा, लेकिन बिना पार्टी के थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन हमारी बहन, मैं फिर भी तारीफ करूंगा, चुनाव अच्छा लड़ा है वो परिवार, मैं तारीफ करूंगा क्योंकि मेरी बहन है वो छोटी। सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जीतेंगे। बस मेरी दुआएं अपनी बहन के साथ हैं। मुबारकें दे रहे हो पहले ही। नहीं, दुआएं हैं। अच्छा एक बताओ, अब मैं तो अर्शिता, वो भी हमारी बेटी है, मैं तो उसको भी दुआएं दी हैं पीछे। दुआ देना और जीत होना, ये ना हो कि इंटरव्यू देखने के बाद कांग्रेस वाले आपको बाहर का दरवाजा दिखाए। नहीं, अपनी हमारी कांग्रेस पार्टी सभी माताओं बहनों की इज्जत करती है, तो इसमें मैंने अपने दोनों बहनों के लिए दुआ की है। तरक्की कोई राजनीति में खाली मेयर पद ही थोड़ी ना, परिवार है, उनका कारोबार है, जिम्मेवारियां हैं, सामाजिक जिम्मेवारियां हैं, उसमें वो तरक्की करें। लेकिन अभी वो मेयर पद के लिए उचित नहीं है। बीजेपी के कैंडिडेट भी हमारी छोटी बहन है, लेकिन मेयर के लिए वो लोगों ने मेरे ख्याल से एक्सेप्ट नहीं किया उनको। 20 सीटें आप अपनी मान रहे हो, एक सर्वे कह रहा है, लोग कह रहे हैं न 10 आपकी है, न 11 आपकी है, न 16 आपकी है, न 17 आपकी है, न 20 आपकी है। क्या कहें? जिसमें से इसके अलावा अगर बात की जाए 18 की, अब तो वो भी नहीं है, बात की जाए 3 की, वो भी नहीं है। ये तो अब रिजल्ट बताएगा। कैलकुलेशनें तो बहुत होती हैं, लेकिन ये रिजल्ट बताएगा। यानी दावा है, लेकिन कैलकुलेशन पे नहीं आ रहे हो। कैलकुलेशन अब खुले मंच पे कैलकुलेशन तो कोई भी नहीं कर सकता, और जीत तो जनता की होनी है, भ्रष्टाचार के खिलाफ होनी है। इसी कारण हम कॉन्फिडेंट हैं कि 20 के 20 पार्षद हमारे जीतेंगे, और मेयर हमारे। बीजेपी वाले भी अपने आप अपने ही मान रहे हो? बीजेपी वाले का दुक्का कोई जीतेगा वो हमारा ही होगा। इक्का दुक्का तो बहुत कम बता रहे हो। बस देख लेना, आप कल देखना। ऐसा ना हो कि कल कांग्रेस एक तरफ है, वो नारा जो चला है 13 मई कांग्रेस गई, 13 मई भ्रष्टाचार गया। शिषपाल जी, काफी अरसा हो गया है राजनीति में, अच्छा खासा अनुभव रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, हमारी पार्टी ने, हमारे सुप्रीमो राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अभय सिंह चौटाला ने आज़ाद उम्मीदवार को समर्थन किया है। वो इनेलो समर्थित है, सोनिया चौधरी जी। जिस दिन इसने ऑफिस का मुहूर्त किया, उस दिन भी करण चौटाला जी पहुंचे थे। उसी दिन से सोनिया चौधरी का इलेक्शन हर दिन बढ़ता चला गया। इंडियन नेशनल लोकदल के बाद बहुजन समाज पार्टी ने समर्थन दिया, और उसके बाद आम आदमी पार्टी ने भी समर्थन किया। आम जनता ने भी इनको बड़ा समर्थन दिया। जैसे कि आपने विनोद भाई जी की बात सुनी है, इन्होंने भी कहा भी हम उनको बधाई देते हैं। सोनिया चौधरी 50% में अकेली है, 50% में कांग्रेस और बीजेपी है। हमें पूरा इस बात पे गर्व है कि सोनिया चौधरी जीतेगी। हम हर वार्ड में गए, गांव में गए, वहाँ जनता की आवाज़ थी कि हम जब इंटरव्यू देखते हैं सोनिया चौधरी का, मेयर के काबिल सिर्फ सोनिया चौधरी ही है। वो MA है, पढ़ी लिखी, और वो किसी कैंडिडेट के बारे में भी कोई गलत शब्द नहीं उन्होंने एक भी यूज किया। और वो कहते हैं, बहन जी आप आते ना आते, हमने वोट तो आपकी डालनी थी, क्योंकि इतने बड़े पद पर बैठाना कोई ऐसा चाहिए जो पढ़ा लिखा योग्य उम्मीदवार हो।
ये आपको पता ही, कांग्रेस वाली भी 8वीं पास है और इसका ही पता ही है, वहीं नौकरी करती थी ये। तो इनका तो कोई रिमोट से चलेंगे तो इनको चलाने वाला तो कोई और होगा ना। बड़ी बात है। चौधरी तो अपने आप चलाएगी। जी क्या कहेंगे? चौटाला साहब कितना पढ़े थे, 3 बार के मुख्यमंत्री? क्या कहेंगे? चौटाला साहब तो ये कहते हैं ना पढ़े लिखे उसके बराबर नहीं, तजर्बे की इनका तजर्बा बताए ना भी कितना तजर्बा कांग्रेस वाली का है। और ये आपके सामने कह ही रहे थे भी वो तो फलाना जीत जाता, ये जीत जाता, कैंडिडेट तो ये अपने आप ही मानते हैं भी इनका इतना वो नहीं है कैंडिडेट, सुलझा हुआ। और ये सोनिया चौधरी पूरी सुलझी हुई है, पढ़ी लिखी है। और चौटाला साहब ने तो जेल में रह के भी BA कर ली, मैट्रिक कर ली थी। वो पुरानी बात एक और भी चली थी उनके हाँ नाम जी। की, अंग्रेज आया था हरियाणवी सीख, क्या वो भी कहेंगे क्या आप? हाँ जी, अंग्रेज आया था अंग्रेजी सिखाने, हाँ जी। हरियाणवी सीख गया था, वो भी कहेंगे? नहीं, वो उसके बारे में क्या कहना जी। क्या कहेंगे? तजर्बा वो सामाजिक आदमी है। उनके पति जो हैं कृपाल सिंह सैनी जी, सेक्टर 9-10 गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान हैं और लगातार गुरुद्वारा चलाना, एक धार्मिक संस्था चलाना अलग बात है, उसकी तरफ ना जाइए। राजनीति और धार्मिक दोनों इकट्ठी वो नहीं। सामाजिक नहीं, संस्थाओं से सामाजिक संस्था समाज में जुड़े हुए हैं, वो ठीक है, लेकिन निगम चलाना अलग बात है निगम और चलाना- धर्म की किसी संस्था से जुड़ना अलग बात है। नहीं, ये जब आदमी कुर्सी पे बैठता है, जो वहां अपनी सामाजिक दायरे में अपनी जिम्मेवारी अच्छी से निभा रहा है, जब उनको निगम की जिम्मेवारी मिलेगी तब वो ईमानदारी से काम करेंगे और पारदर्शिता से काम करेंगे। सीट मिलने से पहले तो ना हर कोई कहता है कि मैं ईमानदार हूँ, जब मौका मिल जाए तो फिर मैं आगे वो शब्द नहीं बोलूंगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। कृपाल सिंह जी बहुत, और उनकी केजरीवाल की भी बड़ी चर्चा चली थी, दुनिया पीछे लगी थी। मैं ईमानदार हूँ, ईमानदार रहूंगा, न गाड़ी लूंगा न बंगला लूंगा, और लास्ट में जब आप निकला कुछ और ही निकला। क्या कहेंगे? हम तो अपने कैंडिडेट के बारे में कह सकते हैं, हमारा कैंडिडेट ईमानदार है, नेक है, शरीफ है और ईमानदारी से काम करेंगे। कुलविंदर कौर जी, मौका मिलेगा कल? जनता ने मौका दे दिया है, अब तो सिर्फ रिजल्ट आना बाकी रह गया है। कुछ ही घंटे हैं। हाँ, अब समझो इस टाइम तक तो सारा शहर खुशी मना रहा होगा कि भ्रष्टाचार की, घमंड की और गैर जिम्मेदाराना बयानों की कल हार होगी। मनोज जी, चर्चाओं में रहते हैं, आकलन भी करते हैं, हर मुद्दे से जुड़े रहते हैं, सोशल मीडिया पे भी और सामाजिक तौर पर भी और बाजार में भी, सारी जगह। एक पार्टी से हट के बात की जाए, बिल्कुल ठीक है, क्या कहेंगे? क्या माहौल है इस चुनाव के बाद का? चुनाव से पहले जो था अम्बाला वालों ने देख लिया, अब अम्बाला वाले मनोज बताएंगे कल ऊंट किस करवट बैठेगा और किसके सर पर ताज सजेगा। देखिए, एक सबसे बड़ी बात है कि सिटी के पार्षद के उम्मीदवार बाजार में नहीं है, पहली बात ये। और दूसरी बात, जो कांग्रेस के पार्षद हैं वो 20 नहीं उतरे हैं, वो 19 रह गए थे, एक ने हार मान ली थी। अमन उप्पल जी ने अपना वार्ड नंबर 5 से अपना फार्म उठा लिया था, और दूसरा वार्ड नंबर 3 से उनके जो प्रत्याशी थे उनका फार्म कैंसिल हो गया था। उनके बजाय उनके नॉमिनी ने फार्म जरूर भरा, वो एक्सेप्ट हुआ है। सरकार की ये अच्छी पॉलिसी है कि उनका नॉमिनी का फार्म होना जरूरी होता है। तो कांग्रेस के जो प्रत्याशी अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो वो 19 हैं, सबसे बड़ी बात ये। और वो 19 में से 20 नंबर कैसे आते हैं ये तो विनोद ईमान जी बता पाएंगे, मैं तो नहीं बता पाऊंगा ये, क्योंकि उन्होंने भी पढ़ाई की होगी स्कूल में से, 100 में से 110 नंबर आते होंगे उनके, तो किस बेस पे आते होंगे तो वो बताएंगे। क्या कहेंगे? रविंद्र गुप्ता जी कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, ये इनको शायद पता नहीं है, भरे मंच पे उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। कैंडिडेट तो निर्दलीय रहेगा, नहीं, निशान उनका संख का है। कोई बात नहीं, अगर वो जीत भी जाते हैं तो भी उनका इंडिपेंडेंट विनर सर्टिफिकेट मिलेगा। कोई बात नहीं। हमारे यहाँ पे हमारे एक भाई ने चतराई की थी, वो चतराई उन्हीं के ऊपर भारी पड़ गई। अब जनता जिता रही है अब रविंद्र गुप्ता जी को। क्या कहेंगे जी वार्ड नंबर 5 को लेकर? 5 के अंदर कह रहे जी, अपना छोकरा खराब निकला तो दूसरे को उठा के अपना बना लिया, पड़ोसियों के छोकरे को अपना कहने लग गया, ये तो राजनीति की भाषा नहीं है। हाँ जी, अगर आजाद जी छोकरा मारे वाला तो नलायक हो गया, जड़े को टिकट दी है वो 10 पार्टियां घूम के आया, किसको धोखा नहीं दिया। अमीषा चावला को बहन बना रखा था, अमीषा उसको इलेक्शन में छोड़ के चला गया। और असीम गोयल जी, ये तो थोड़ा सा उसको हवा लग जाए कि ये मुख्यमंत्री की यारी वाला झंडा नीचे डाउन होने वाला है तो आधे घंटे में कांग्रेस में आ जाएगा। रविंदर गुप्ता जी को आप भली भांति जानते हैं। रविंदर गुप्ता जी जब बीजेपी से उनको टिकट नहीं मिले, वो आजाद लड़ने के लिए बाजार में आए,
तो उनको समर्थन देने के लिए कांग्रेस उनके द्वार पे गई कि हमारा कैंडिडेट बैठ गया है कि आप हमारा समर्थन से लड़ो। तो इसका क्या अभिप्राय है जी? आप किसी से पर्सनल हो कि उनका क्या पीछे का क्या बैकग्राउंड है, ये तो पता नहीं किसका क्या क्या है, इसका जवाब देना तो शायद मुश्किल होगा। और रही बात आप जो आंकलन अगर हम देखें कि आज बाजार का सर्वे क्या कहता है, जो सबसे बड़ी बात आती है, तो देखिए जिस हिसाब से और जिस भ्रष्टाचार की बात हमारे विनोद ईमान जी ने की, क्योंकि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, निर्दलीय ने अभी तक कोई काम नहीं किया, तो उनकी जवाबदेही या उनसे जवाब किसी बात का नहीं बनता है। तो उनको जानकारी होगी कि 2 साल से MP और MLA अम्बाड़ा शहर के अंदर उन्हीं का है, और वो उसके बाद भी कसूर असीम गोयल का निकालने, तो इसमें जनता क्या करे? हाँ जी, जब सरकार एक ही सीढ़ी चलाई थी मैंने एक ही आप कह लो या मैं चलूंगा, ऐसे ही चलेगा। ऐसा नहीं ऐसा नहीं होता। आप बात का मौके में जवाब मिलता रहे ना। नहीं, एक मैंने सीढ़ी चला दी थी जो विधानसभा में, विधायक का काम विधानसभा में बोलना होता है। यहाँ पे सड़कों पे बताओ कहाँ घूमे निर्मल सिंह, अपने साथियों के दुख सुख में आते जाते रहते हैं, लेकिन विधानसभा की सीढ़ी चलाते ही विधानसभा ठीक है, विधानसभा में ही तो अम्बाला है। 5 रुके हुए जनता ने 5 रुके। हाँ, फिर एक मिनट, जनता के बीच में सड़कों पे नहीं रहेंगे तो कहाँ पे रहेंगे? चौधरी साहब दिखते नहीं आपको यहाँ शहर में? क्या बात कर रहे हो? नहीं, सामाजिक आपने अपने आप ही कह रहे हो कि क्या वो सड़कों में घूमेंगे, तो और क्या बात है? जिसको अगर विधानसभा में मुद्दे जिसको उठाए जाते हैं, विधानसभा का प्रत्याशी विधायक बनाकर भेजा अम्बाला की जनता ने, उसको अम्बाला के शहर के बीच में रहना होगा। अगर आपको लगता है आपके घर बुलवा देते हैं तो शहर में नहीं आप शहर में अगर बताओ कारपोरेशन के अंदर 2 लाख वोट है, किस किस के चाय पिलाओगे आप? नहीं 2 लाख वोट हैं, 3 लाख वोट विधानसभा की हैं। आपके पूरा विधायक जी ने कि मेरे घर पिला दो या उसके घर पिला दो, वो आएंगे तो हमारे शहर के विधायक हैं, हम जरूर पिलाएंगे। आपके पूरा विधायक ने एक सीढ़ी आते ही ऐसी वर्डिंग यूज करी, चेला। अरे भाई, विधानसभा की कार्रवाई, विपुल गोयल जी कह रहे हैं कि असीम गोयल के राज में भ्रष्टाचार हुआ है और FIR दर्ज हो गई है, इसकी जिम्मेदारी 2 साल से सरकार आपकी है, उसके ऊपर कार्रवाई करने का आपकी सरकार क्यों नहीं हो रही? 2 साल से सरकार MP MLA अम्बाला शहर ने किसका चुना? यह नई बात है। MP MLA सरकार ने किसका MP MLA ने बोला वो भ्रष्टाचार का काम नहीं होता, कार्रवाई कौन करेगा? आप इस्तीफे दे दो, हम करवा देंगे काम। ये पहले अच्छा MP MLA इस्तीफे दबा दो। ओहो, अगर तो काम हो रहे हैं तो असीम गोयल जी करवा रहे हैं। अगर भ्रष्टाचार हुआ है वो निर्मल सिंह, अच्छा निर्मल सिंह जी किसको लिखेंगे? विजिलेंस को चिट्ठी लिखेंगे? लिखी हुई है। विधानसभा में बोलेंगे, वो बोला हुआ है। अगर कार्रवाई तो सरकार ने करनी है, बीजेपी की सरकार है, भ्रष्ट सरकार। अब सारे मुद्दे हो गए, फिलहाल चर्चा हम कर रहे थे कि कल क्या होगा। कल तो कांग्रेस पार्टी और जनता की जीत होगी। मनोज जी, वार्ड नंबर 1 से वार्ड वाइज अगर चलें तो क्या कहेंगे? वार्ड नंबर 1 से आप किसको जिता? विश्लेषण के अंदर अगर आप भारतीय जनता पार्टी के अनुसार बात करेंगे तो मैं बड़े स्पष्ट शब्दों के अंदर कहूंगा तो 20 कमल के फूल और 1 प्रत्याशी मेयर का भाजपा का जीतने जा रहा है, और बहुत अच्छे मतों से जीतने जा रहा है। और अगर आप कहो जी कि डिटेल के अंदर, हर वार्ड के अंदर डिटेल, तो एक डिबेट में बैठो तो उसके अंदर हर वार्ड के ऊपर चर्चा की जा सकती है। यानी 20 के 20 बिल्कुल। कमल अम्बाड़ा के अंदर देखिए, असीम गोयल जी के द्वारा करवाए गए कार्यों के प्रति लोगों का प्रति बहुत चाहत है, और उनकी झोली के अंदर 20 कमल के फूल पार्षद के रूप में, 1 मेयर के प्रत्याशी के रूप के अंदर माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी को भाजपा की सरकार देने जा रही है। क्योंकि नायब सैनी जी ये देखना चाहते हैं कि मैं अम्बाड़ा के लिए बहुत कुछ करता हूँ, लेकिन अम्बाड़ा मेरे लिए क्या करता है, तो उनको दिखाने के लिए अम्बाड़ा की जनता ने मन बना लिया है। वो 20 जमा 1 21 पार्षदों का, 20 पार्षदों को और 1 मेयर का तोहफा माननीय नायब सैनी जी को देने जा रहे हैं। मुद्दे बढ़े रहे हैं, लोगों की नाराजगी भी बढ़ी रही है कहीं ना कहीं, और जो 20 वाला आंकड़ा है उसमें कमी ना रह जाए। नहीं, देखिए कहीं ना कहीं नाराजगी अपनों में होती है और अपने मान भी जाती हैं। जैसे आपने सुना होगा कि ब्याह शादी किसी के घर में होते हैं तो हमेशा क्या बात की जाती है, देखिए फूफा ना नाराज हुआ है। यहाँ फुफे कितने हैं? यहाँ अगर कोई जो से फूफे नाराज हुए वो हमारे मान गया। काली भेड़े हैं, जो सिंह जी कहते हैं हमारे में काली भेड़े हैं, फूफे नहीं है यहाँ पे, काली भेड़े हैं। क्या कहेंगे सर? देखिए, आज मैं विनोद भाई जी को भी और मनोज जी को भी कहूँगा कि लोगों ने यहाँ चश्मा चढ़ा करके सीटी बजा दी है, और कल ठीक 12-1 बजे लगभग पिक्चर क्लियर हो जाएगी। सोनिया चौधरी अम्बाड़ा की मेयर घोषित हो जाएगी, और इन दोनों भाइयों को लड्डू खिलाने का काम मैं करूँगा। ये मेरी जिम्मेवारी रहेगी कि इन दोनों भाइयों को लड्डू खिलाऊंगा। चलो, लड्डू तो सारी जनता ने खाने हैं, और कोई जीते कोई हारे, हमारा भाईचारा और शहरदारी नहीं खराब होनी चाहिए। तो लड्डू तो हम खाएंगे। मेयर कांग्रेस पार्टी की जीतेगी तो हम लड्डू भी इकट्ठे ही खाएंगे। देखिए, जो ये
पार्षदों का चुनाव होता है, ये चुनाव एक सबसे ज्यादा भाईचारे का चुनाव होता है। मैं समझता हूं कि इसके अंदर जो लड्डू बंटेंगे या जो खाएंगे वो सारे भाई हैं। तो सबको मिलकर अगर इसके अंदर, जैसे मैं कहता हूं भाजपा जीतती है, विनोद जी कहते हैं कांग्रेस जीतती है, हमारे चरणजीत सिंह कहते हैं कि हमारी नहीं, फिलहाल तो आप दोनों ही कह रहे हो कि हमारे बीच जीत रहे हैं, हमारे बीच जीत रहे हैं। पता कल चलेगा कि किसके हार रहे हैं। जीत अब रहे हैं, हारने वाला कल पता चलेगा। नहीं, देखिए पता क्या होता है कि ये तो एक सरकार के द्वारा एक बनाई हुई जो ईवीएम मशीनें हैं, जो ईवीएम मशीनों के अंदर जब रिजल्ट खुलेंगे तो सबको अपने आप अंदाजा हो जाएगा कि हम कहाँ पे स्टैंड करते थे। जो लोग ये कहते हैं एमपी एमएलए अपना लेकर भी हम सरकार अगर अम्बाला के अंदर वो पार्षद नहीं जिता पाए तो उनके लिए तो बहुत चिंताजनक विषय। बड़ी बात कह रहे हो। धन्यवाद सर, क्या कहेंगे? देखो हम 10 दिन से सारे इलेक्शन में घूम रहे हैं, कल्ले कल्ले गांव में गए, सारे वार्डों में गए, शांतिपूर्वक इलेक्शन होया, छोटी छोटी घटना में छोड़ का होर्डिंग पार्टी थे उसने छोड़ का बहुत बढ़िया इलेक्शन होया, प्यार से इलेक्शन लड़िया। तो इसमें तो सोनिया चौधरी 40,000 प्लस वोट लेकर मेयर बनने जा रही है। सारे शहर से बहुत वोट पड़ी है, शहर के सेंटर में ना इतनी बम्पर वोटिंग हुई सोनिया चौधरी ने, तो मेयर बनने जा रही है। पार्षद किसके बन रहे हैं? पार्षद हमने तो मछली की आंख थी, मेयर की कुर्सी पर, पार्षद का नहीं हमने। तो फिलहाल दावा जो है भाजपा और कांग्रेस की तरफ से ये किया जा रहा है कि 20 के 20 सीट जो है पार्षद की वो भाजपा जीत रही है, तो वहीं कांग्रेस भी दावा यही कर रही है कि 20 के 20 जो पार्षद प्रत्याशी है वो जीत रहे हैं और साथ में मेयर जीत रहे हैं। वहीं निर्दलीय जो है वो कहा जा रहा है कि सोनिया चौधरी जो है वो मेयर बनने जा रही है। फिलहाल कल ईवीएम खुलेगी, अभी दावा जीत का है, लेकिन कल हारेगा कौन ये सुबह 8 बजे शुरू हो जाएगा। और ये जानने के लिए देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए।